भगवान के साथ हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है जिसे हम जबरदस्ती बना सकें, है ना। यह यांत्रिक नहीं है, बल्कि हमारे जप की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो हमारा संबंध है हरि नाम के साथ में, किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड कर रहा है? जबकि हमारे हरि गुणवत्ता। नाम जप की गुणवत्ता पे, कितना अच्छे से हम जप कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो हम हरि नाम में कभी भी अपना जो संबंध है वो स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। अपने आज्ञा पालन के व्रत का कभी परित्याग ना करें। जो भी ऐसा भी आ रहा है उसको पूरा करना है ना। और यदि ये शिष्टाश्रम श्लोक की विनम्र संहिता भावना में प्रवेश ना कर सके तो वो निरंतर और विनम्रता पूर्वक हरे कृष्ण का जाप करना सीख सकता है और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कैसे? विनम्रता के भाव से। है। आज जो भी भक्त महाजनों का अनुसरण करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम प्रथम पवित्र नाम का जप करता होना चाहिए। जप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में कृष्ण घोषणा करते हैं कि उनके साकार रूप में उनकी पूजा करना निराकार निराकार ब्रह्म का ध्यान करने से श्रेष्ठ है। उनका अचर विग्रह, भगवान का जो अचर विग्रह है देवता रूप, वे केवल उस भक्त की भक्ति सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए है जो अभी तक भगवान के व्यक्तित्व के सर्व आध्यात्मिक रूप को नहीं देख सकता है। जो भगवान को सबके हृदय में देख सकता है ना, भगवान को हर जगह देख सकता है, उसके लिए अचर विग्रह की फिर जरूरत नहीं रह जाती है हायर लेवल पे जाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। एक प्रश्न बड़ा अच्छा है ना, कि भाई जब हरि नाम ही सफिशियंट है तो बाकी सब क्यों करना है? चौग्रह की पूजा करना, दीक्षा लेना, ये सब क्यों करना है ना। तो बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं महाराज। इसका उत्तर यह है कि नाम जप निश्चित रूप से पर्याप्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाम जप पर्याप्त, लेकिन निरंतर नाम जप करना हमारे बस की बात नहीं है। क्वालिटी वाला नाम जप करना हमारे बस की बात नहीं है ना। तो इसीलिए कहा निरंतर नाम जप विशेष रूप से मुक्त आत्मा के लिए है, इसके लिए मना किया है, अदरवाइज वही सफिशियंट था। तो अभी यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज आगे आइए, एक दो पैरा पढ़िए, फिर चर्चा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। हरे मैं कृष्णा। पढ़ूं? यस, पढ़िए प्रभु जी प्लीज। डॉक्टर कौशल प्रभु का भी आ रहा है। जी प्रभु जी, हरे। कौशल जी से ही हम्म, पढ़। तो कौशल जी पढ़। श्री कृष्ण शर्मा प्रभु जी और डॉक्टर कौशल प्रभु भी एक, पहले एक पढ़ लें फिर दूसरा पढ़ लें कौशल उसके जी बाद। पढ़े, कौशल। हम्म, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। चाहे कोई कृष्ण के पास जब अर्च विग्रह की पूजा या शास्त्रों के श्रवण के माध्यम से गतिविधि होगा, कृष्ण हरे के कृष्णा, क्या हुआ? साथ एक व्यक्तिगत संबंध की विशेषताएं विकसित होंगी। उदाहरण के लिए, एक भक्त कृष्ण पर निर्भर हो जाएगा, चाहे वह अकेला हो या दूसरों के साथ। एक दृढ़ भक्त जानता है कि वह कभी अकेला नहीं है, कृष्ण उसके हृदय में है, जो निरंतर सेवा में प्रेम से समर्पित है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। भगवत गीता 10वां अध्याय 10वां श्लोक। भगवत स्वयं को कृष्ण की संपत्ति समझने लगता है। वह केवल वही करता है जो कृष्ण की भक्ति सेवा के अनुकूल हो, और जो प्रतिकूल हो उससे विमुख रहता है। भगवान कृष्ण उन्हें आश्वस्त कहते हैं करते हैं कि उनके प्रति शरणागत की रक्षा ही उनकी मुख्य चिंता है। मेरे भक्त किसी अन्य को नहीं जानते और उनका संबंध केवल मुझसे है। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा मुनि से कहा, और मैं भी उनके सिवा किसी और को नहीं जानता। भागवत 9.4.68। यद्यपि भगवान कृष्ण को आत्मा संतुष्ट बताया गया है, फिर भी वे विशेष रूप से उन लोगों के प्रति स्नेही होते हैं जो उनके चरण कमलों में शरणागत हैं। कृष्ण के साथ घनिष्ठ सेवा संबंध स्थापित कर लेने पर भक्त भौतिक संसार में किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखता, न ही उसे मोक्ष में कोई रुचि होती है।
कृष्ण सदा अपने शुद्ध भक्तों की ओर उन्मुख रहते हैं, परंतु शुद्ध भक्त उनसे कभी किसी प्रकार की सहायता या पुरस्कार नहीं मांगता। यदि वह कुछ मांगता भी है तो वह यही है कि वह अपने भौतिक मार्ग से कभी विचलित ना हो। कभी कभी कृष्ण अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और भक्त सफल होता है तो कृष्ण के साथ उसका संबंध और भी सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है और उनके बीच का बंधन और भी पवित्र और मजबूत हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो इतना पहले हरे देख कृष्ण लेते हैं। प्रभु। हाँ, बहुत अच्छा बात है। एक तो भक्तों को ये समझना चाहिए कि वो कभी भी अकेले नहीं है, भगवान उनके हृदय में है ना। और भगवान बता भी रहे हैं भगवत गीता 10.9 में, है ना, ददाति बुद्धि योगम तम ये माम उपयति थे, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। तो सारा जो स्मृति और विस्मृति आती है सब भगवान से आती है, भगवान ही बुद्धि दे रहे हैं। ये एक भक्त अगर समझ जाए तो उसको कोई कष्ट ना हो। कौन क्या कर रहा है फिर उसको तकलीफ नहीं रहा है, उसको पता हो कि ये जो भी कर रहा है उसने कृष्ण का क्या है, सेंशन किया हुआ है, साइन किया हुआ है कृष्ण के द्वारा, वो तभी कोई कुछ कर पा रहा है। बिना कृष्ण की इच्छा के कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त स्वयं को कृष्ण की संपत्ति समझने लगता है कि मैं जो हूं अब कृष्ण की संपत्ति हूं। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कुछ संपत्ति है तो आप क्या करोगे, उसको अपनी इच्छा से यूज कर सकते हो, है ना। आपकी संपत्ति है, आप जहां चाहे यूज करो, जो भी सामान खरीद लो। तो ऐसे ही भक्त सोचने लगता है कि मैं कृष्ण की संपत्ति हूँ, कृष्ण जैसे चाहे मुझे यूज कर ले, है ना। और कृष्ण कैसे यूज करेंगे, गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। गुरु या आपका गुरु का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अथॉरिटी के माध्यम से आपको क्या करेंगे, कैसे यूज करना है। तो हमें छोड़ देना चाहिए कि कैसे अथॉरिटी बोल रही है वैसे करना है, ठीक है। वह केवल वही करता है जो कृष्ण की भक्ति के अनुकूल हो, और दूसरा काम नहीं करता। सारी प्रतिकूल चीजें छोड़ देता है, छठंगा शरणागति करने के लिए जो कृष्ण के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, जो कृष्ण के प्रतिकूल है उसको छोड़ देना है ना। और ये लाइन भी अच्छी है, भगवान ने, कृष्ण ने दुर्वासा मुनि से कहा और मैं भी उसके सिवा किसी और को नहीं जानता, मैं भक्त के अलावा और किसी और को नहीं जानता। कब कहा, ये कौन बताएगा, कब कहा था। अम्बरीश महाराज। जय हरि बोल, जय हो मालिक। तो जब अम्बरीश महाराज, है ना, जब सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज के पीछे था, उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया, सुदर्शन चक्र उनके पीछे था, भगवान के पास पहुंच गए। तब भगवान ये बात उनसे बोल रहे हैं, मेरा मेरा भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ मुझे ही जानता है। फालतू की चीजें इधर उधर नहीं, थोड़ा यहाँ प्रणाम कर लिया, थोड़ा ये कर लेते हैं प्रभु, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, वो कुछ नहीं। मेरे अलावा मेरा भक्त किसी और को जानता ही नहीं है। कोई आंतरिक तांत्रिक के पास भी नहीं जाता, कोई एस्ट्रोलॉजर, ये क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिषी विद्या, किसी के पास नहीं जाता। वो पूरी तरह मुझ पे डिपेंड है, उसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे भक्त का मैं भी उसके अलावा किसी और को नहीं जानता हूँ, ये दुर्वासा मुनि को उन्होंने बोला भगवान ने। तो सही बताया अमरीश महाराज की स्टोरी 9.4.68 में, ठीक है। और कृष्णा दूसरा प्रभु। आगे भी आ रहा है बहुत अच्छा, कि शुद्ध भक्त क्या होता है, भगवान से कभी कुछ मांगता ही नहीं, कुछ कुछ सहायता या पुरस्कार की कामना नहीं करता। हम जैसी सेवा करते हैं हमें पुरस्कार की कामना रहती है। अगर हमने मान लो सबसे ज्यादा भगवत गीता किया है तो हम सुनने के लिए उतावले रहते हैं कि प्रभु जी कहीं मीटिंग में या कहीं सब बताएं कि मैंने सबसे ज्यादा भगवत गीता किया है, कहीं ना कहीं हमारा नाम आना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त होता है, वो सहायता या पुरस्कार की भी कामना नहीं करता, सेवा कर दिया थैंक यू वेरी मच, बस मेरा नाम आना ही नहीं चाहिए, ऐसा सोचता है ना। वो तो भगवान से एक ही चीज मांगता है, क्या मांगता है, कि मेरा मन जो है भक्ति से कभी विचलित ना ना हो। हो। और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। और जब वक्त सफल हो जाता है उस परीक्षा में, पास हो जाता है, हम तो फेल ही होते रहते हैं खैर, लेकिन अगर कोई भक्त पास हो जाता है तो कृष्ण के साथ उनका संबंध और महत्वपूर्ण हो जाता है, और उनके बीच का गठबंधन भी और पवित्र और मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये है आगे
कोई भक्त अगर कुछ इसमें बताना चाहे, इज मोस्ट वेलकम। और भी कुछ छूट रहा हो मुझसे और उनको चीज समझ में आ रहा हो या अपने ढंग से बताना चाहे ताकि हम लोग की बुद्धि में और कुछ घुसे। हमारा बुद्धि बहुत खराब है, मेरी बुद्धि में कुछ घुसता है नहीं। तो कौन कृपा करना चाहेगा? हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्णा, कोई भक्त करना चाहेगा कृपा? हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस प्लीज। मुझे एक हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी का एक वो आता है उदाहरण। जी। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज जी कार से जा रहे थे, तो हम्म। कई साल पुरानी बात है। तो कार के ऊपर पथराव होने लगा। हाँ। तो गुरु महाराज बोले, जो भक्त ड्राइवर थे, कि कार को और तेज ले चलो। हम्म। तो वो भक्त जब तो लेके गए तेज, फिर जो उनके साथ में और भक्त बैठे थे उन्होंने पूछा, गुरु महाराज आपने ऐसा क्यों बोला? आपके साथ तो स्वयं भगवान कृष्ण है, तो आप क्यों तेज बोल चलाने को बोला? तो गुरु महाराज ने बोला भक्त से कि मैं कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहता। तो गुरु महाराज का कहने का मतलब यही था कि कृष्ण तो हमेशा सेवा करने को तैयार है, पर मैं उनसे सेवा नहीं लेना चाह रहा। लेना नहीं चाहता, वेरी गुड, हरी बोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कृष्ण का सेवा इस कंडीशन में भी नहीं लेना चाहते जब खतरे में हैं, फिर भी सेवा नहीं लेना चाहते। और हम तो सेवा लेके खुश हो जाते हैं कि अब भगवान ने कृपा कर दिया, अब हमारा लॉटरी लग गया, है ना? या भगवान ने नहीं, तो बड़ा लॉटरी लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे, ओ भगवान ने बहुत कृपा कर दिया, लॉटरी लग गया। नहीं, लेकिन गुरु महाराज तो कृपा लेना ही नहीं चाहते। ऐसा होना चाहिए भक्तों को। यस, वेरी गुड, थैंक यू अर्जुन प्रताप प्रभु। और कुछ? हरे हरे एनी कृष्ण अदर प्रभु जी। डिवोटी? जी। हरे कृष्णा जी जी मालिक जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रभु जी 10वें अध्याय का 10वां जो श्लोक है वो है, तेषाम हाँ। सतत युखाना भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी हम्म। बुद्धि योगम तम येन ये न मामुपयांति मामू ते। व्यक्ति थे। जी। तो प्रभु जी इसमें जो मुझे तीन चीज का मुझे थोड़ा सा डाउट सा मुझे समझने की कृपा करें आप प्रभु जी। जैसे हम्म। हमारा तीन योग है इसमें, कर्म योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग। तो इनमें प्रभु जी क्या क्या अंतर हुआ? हाँ। कर्म योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग में क्या क्या प्रभु जी, कैसे हम समझेंगे ये कर्म कर्म योग हो योग है? गया, जो कर्मी होते हैं ना, कर्मी, कि जैसा कर्म जी। करोगे वैसा फल मिलेगा। वो अच्छा कर्म करने के चक्कर में रहते हैं, कहीं रजाई बांटते हैं, कहीं कंबल बांटते हैं, कहीं दवाई बांटते हैं, कभी इसकी मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो कर्मी होते हैं, है ना? कर्म कांड में लगे रहते हैं। कर्म के द्वारा वो चाहते हैं कि भाई मेरा ठीक है हो और मैं स्वर्ग लोक जाऊं, है ना? और स्वर्ग लोक जाके और फिर यहीं आना पड़ेगा, उनको ही पता नहीं है, तो वो होते हैं कर्मी। ठीक है। और ध्यान योग होता है जब बैठ के तपस्या टाइप की कर रहे हैं, आजकल हालांकि पॉसिबल है नहीं, और भगवान को अपने हृदय में या दूसरे के हृदय में देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कृष्ण के रूप में नहीं, परमात्मा के रूप में। हाँ। सही कह रहे हाँ, वो कृष्ण को नहीं देखते वहां, वो कृष्ण को हैं। तो हाँ सही मानते कह ही रहे हैं नहीं। प्रभु जी। वो तो कृष्ण बिल्कुल। को साधारण व्यक्ति मानते हैं। मूर्खता ये है, हम्म। वो इतना सब कृष्ण ने श्लोक बोले हैं और सबको साइड कर देते हैं। कोई एक श्लोक उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसी को पकड़ लेंगे कि वहां भगवान ने ऐसे बोल दिया है। तो वो हो गए ध्यान योग वाले। ज्ञान। ज्ञान योग है जो ज्ञान के माध्यम से खूब चर्चा करेंगे निराकार ब्रह्म की, है ना? वो ज्ञान योग हाँ। है। और भक्ति योग हो गया बुद्धि योग। बुद्धि योग मीन्स भक्ति योग। तो सच में जी। बुद्धिमान है वो भक्ति योग के द्वारा भगवान के साकार रूप में भगवान के पूजा करता है, भगवान को देख पाता है विग्रह में, भगवान से बात कर पाता है, भगवान का श्रृंगार कर पाता है, भगवान को खिला पाता है, भगवान को सुला पाता है। ये सब ज्ञानी और ध्यानी नहीं कर सकते। ओनली कृष्ण। हम्म। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। करते वो भी कृष्ण को ही है, क्योंकि सब हाँ। कृष्ण ही है, लेकिन उनको पता नहीं है, करते किसी हाँ और भाव से, बस ये अंतर है। जी। ठीक है प्रभु। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट चलते ठीक हैं है। जल्दी से, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा अलग रख सकते हैं, अलग टाइप का है ना, अलग से। ठीक है, आगे चलें या कोई कुछ और बताना चाहता है जल्दी से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस प्रभु जी, यस यस।
गुरु जी दंड प्रणाम, दंड प्रणाम। मैंने भी पढ़ा था एक जगह हाँ। कि भगवान जो है वो अपने शुद्ध भक्तों के जो है सुपरविजन में हो जाते हैं, यानी कि बंध जाते हैं उनके प्रेम से जो है। हम्म। तो अब जो भक्त होते हैं भगवान क्या करते हैं, मान लो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भक्ति तो करते हैं लेकिन हम्म। भक्ति के साथ में वो कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। हम्म। तो फिर भगवान हम्म। बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो यार मैं कम से कम बंधने से तो बच गया। हम्म। ये चलो इसने गाड़ी मांग ली, घर मांग लिया, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी मांग लेते हम्म। हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये घर बनवा दे, ये कर दे। तो भगवान हम्म। उसको दे करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि कम से कम जो है मैं इसके प्रेम में बंधने से बच गया। तो वो बड़े खुश होकर दे देते हैं। तो भगवान भी जो है ना वो बंधना नहीं चाहते। वो जो भक्त जो है अपनी मनोकामना उनसे मांगता तो वो उसे तुरंत पूरा करने की कोशिश करते हैं कि कभी ये मुझे अपने प्रेम में न बांध ले। और अब कम से कम मेरे जान तो बच रही है, ये भौतिक चीज मांग रहा है या कुछ भी तो उसे वो दे देते हैं वो। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्ति करते समय हमें जो ये क्षण भंगुर चीज है इनका जो है मांगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शुद्ध प्रेम की जो है हमेशा जो है कामना करनी चाहिए भगवान से। तभी हम जो अच्छे से भक्ति कर सकते हैं प्रभु, ऐसा मैंने पढ़ा था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं अभी है, नहीं तो फिर इसी में समय निकल जाएगा, 8-10 तो हो गई। चलिए नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? श्री कृष्ण प्रभु, कृष्ण के प्रति अनन्य आसक्ति के कारण। कृष्ण के प्रति अनन्य आसक्ति के कारण शुद्ध भक्त सभी जीवों में कृष्ण को देखता है। यह जानकर कि सभी कृष्ण से संबंधित हैं, वह विस्मृति में ग्रसित लोगों के हृदयों में मूल कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने में सहायता करता है। इस प्रकार कृष्ण प्रेम ब्रह्मांड के सभी जीवों में फैलता है और भक्त सबका शुभ चिंतक बन जाता है। कृष्ण को अपना प्रेम अर्पित करके और सदा उनकी महिमा का गुणगान करके मध्यम भक्त अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भला करता है। शुद्ध भक्त का कृष्ण के साथ संबंध सदा जीवंत और अनंत होता है। मध्यमा भक्त भगवान के सभी भक्तों का एक सच्चा मित्र। हमने अभी अभी चर्चा की है कि मध्यमा भक्त किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु, पवित्र नाम और कृष्ण प्रतिमा के माध्यम से भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। अन्य भक्तों के साथ अपने संबंधों में व्यक्त मध्यमा भक्त के वैष्णव व्यवहार पर। कृष्ण के भक्त आपस में मित्र हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे पवित्र भक्तों के विचार मुझ में निवास करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा में समर्पित है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने और मेरे विषय में चर्चा करने से महान संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 10.9। शास्त्र समान विचारधारा वाले लोगों के साथ संगति करने की पुरजोर सलाह देते हैं और गैर भक्तों के साथ संगति से बचने की सलाह दी गई है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के भक्तों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में भी कई निर्देश दिए गए हैं और ये शिक्षाएं वैष्णव शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक अर्थ में सभी भक्तों को भगवान कृष्ण के सच्चे अनुयायियों के रूप में एक ही वर्ग माना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत में की एक व्याख्या में लिखते हैं, श्रील कृष्णदास कविराज ने उच्च और निम्न के भेद किए बिना भगवान चैतन्य के सभी प्रचारक भक्तों को प्रणाम करके उदाहरण प्रस्तुत किया है।
मैं भी चेतन महाप्रभु के सभी प्रिय भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो ईश्वर प्रेम के शाश्वत वृक्ष हैं। मैं इस वृक्ष की सभी शाखाओं थोड़ा थोड़ा ऊपर करो। हाँ, शाखाओं भगवान के उन भक्तों को भी सम्मान देता हूँ जो कृष्ण प्रेम का फल वितरित करते हैं। सीसी आदि 10.7। 10.7 हरे कृष्णा, इतना ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है। तो मेन चीज है कि हर भक्त में कृष्ण को देखना, सभी जीवों में कृष्ण को देखना। सबके हृदय में कृष्ण है ना, तो सब जीवों में। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, भक्तों को दयालु होना चाहिए, हर जीव के प्रति दया दिखानी चाहिए, है ना। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एक भक्त के लिए। नाम रुचि, नाम में उसका वो हो, रुचि हो कि कैसे नाम आगे बढ़ रहा है, कितना करने में आनंद आ रहा है, नाम रुचि। ठीक है, जीव दया, प्रत्येक जीव पे दया, और वैष्णव सेवा। ये तीन चीजें जो भक्ति को बहुत आगे ले जाती है। नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा, है ना। तो जीव दया उसमें से एक है। और जीव मतलब ये नहीं है कि अपने रिश्तेदारों पर दया कर लिया या सिर्फ मनुष्य पे जवाब दया कर लिया, हर जीव पे दया कर, कोई भी जीव हो। और यहाँ पे मध्यम भक्त के कुछ लक्षण बताए गए हैं, है ना। हम्म, कृष्ण को अपना प्रेम अर्पित करके और सदा उनकी महिमा का गुणगान करके मध्यम भक्त अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भला करता है। कहाँ पे, कौन से शास्त्र में तुलना की है, जो डिटेल में थोड़ा सा बताया है, कौन बताएगा। मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के बारे में कौन से शास्त्र में बताया गया है। उपदेशामृत में प्रभु जी। उपदेशामृत में है। और भी किसी में है क्या। यस, महान विष्णु बाबू कुछ बोल रहे हैं मगर म्यूट है। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद में है। है उपदेशामृत है, और कौन सा है। भक्ति रसामृत सिंधु है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी है। वेरी गुड, हरि बोल, जय है। तो उसमें पूरा डिटेल है किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। तो हालांकि तीनों हैं, तो हमारा किससे कैसा व्यवहार होना चाहिए शायद महाराज नीचे बताएंगे ना। और क्या है जो इम्पोर्टेंट है। तो जो कृष्ण के भक्त हैं आपस में मित्र होना चाहिए, है ना। तो वो नहीं है कि खाली इस्कॉन वाले हैं उनके मित्र होना चाहिए, या कोई भी कृष्ण का भक्त हो। यहाँ पे इस्कॉन वालों का नाम नहीं लिया है, जो भी कृष्ण के भक्त हैं उन सबका मित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं दूसरे का है तो हम फिर उससे दुश्मनी रख रहे हैं, या हम तो खैर अपनी ही संस्था में दूसरे का है तो हम थोड़ा वो लेके चलते हैं, है ना। इस्कॉन में ही है लेकिन थोड़ा दूसरे महाराज से तभी परेशान है। तो नहीं, हमें उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल। गुरु भाई है हमारे, है ना। तो प्रभुपाद की परंपरा में तो है ही है, ठीक है। तो कह रहे हैं मेरे पवित्र भक्तों के विचार मुझ में निवास करते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा में समर्पित है। पूरा जीवन, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा दे दिया, आधा घंटा दे दिया, फुल टाइम। और क्या करते हैं वो भक्त, एक दूसरे को ज्ञान भी प्रदान करते हैं और भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तभी भक्तों के संग का फायदा है। अगर भक्तों के संग में बैठ के राजनीति की बात कर रहे हैं तो फिर वो संग नहीं है। संघ का मतलब है भगवान के बारे में चर्चा करना, और भगवान के बारे में जब चर्चा करेंगे तो महान संतोष और आनंद प्राप्त होता है ना। हम जब चेतन चरितमृत पढ़ेंगे तो देखें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बढ़िया से विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, इतना बढ़िया सुनने में लगता है कि उन्होंने भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन नहीं किया। बोले नहीं, पहले जो है ना, इनका वर्णन हो गया है चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास ठाकुर ने कर लिया। लेकिन मैं उनका बचा हुआ जो छोड़ दिया उन्होंने, उनका झूठा, वो खाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत जरूरी है विनम्रता, बहुत जरूरी है। ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहता है इसमें। यस, कम ऑन।
जल्दी जल्दी आगे बढ़े, नहीं तो समय कम है, 8:17 हो गई। हरे कृष्णा, कोई बताएगा या आगे चले? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्लीज। प्रभु जी एक, अभी आपका इसी में थोड़ा नीचे करोगे प्रभु जी, हल्का सा। नीचे करूं? हाँ जी। प्रभु जी इसमें एक आया था, ये रहा, चैतन्य चरितमृत में जो लिखा हुआ था, वो ये लिखा हुआ था कि जो पौधे के बारे में बताया गया है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, तो हाँ प्रभु जी हाँ ये पौधा प्रभु जी, उसमें मैंने भगवत गीता में पढ़ा था, इसी श्री भगवान के ऐश्वर्य जो है ना, इसी चैप्टर जो अध्याय 10 में, तो प्रभु जी ये लिखा हुआ था कि पौधा जो है ब्रह्मांड में से भेद कर, जब तक चरण कमलों को मतलब उच्च लोग जो जैसे वृंदावन लोग को, जब तक भगवान के चरण में ना पहुंच जाता है, जब तक वो मतलब बढ़ता रहता है, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र से करते रहो अपने, बढ़ता रहेगा वो पौधा। उसका ये बिल्कुल। उदाहरण है ये। हम्म, पौधे की तरह बढ़ता रहेगा, यस। बहुत सुंदर। तो ये चले लिखा आगे, हुआ, हरे चले कृष्ण क्या? को। और कोई? यस जी प्लीज। प्रभु। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? CC 10.7 तक पढ़ लिया था ना? यहाँ से पढ़ना है आगे, ठीक है। कौन पढ़ेगा अभी? बद्रीनाथ बाबू पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा जी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए बाबू, पढ़िए, यहाँ से पढ़ना है। ये सभी भक्त व्यक्तिवादी हैं, जो दिव्य जप और श्रवण द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं और भगवान के अन्य व्यक्तिगत सेवकों की संगति में आनंदित होते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक शुद्ध भक्त ब्रह्मा जैसे महान व्यक्तित्व की संगति की इच्छा नहीं करता, बल्कि वह एक तुच्छ प्राणी की संगति को प्राथमिकता देता है, बशर्ते वह भगवान का भक्त हो। एक बार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी मंदिर के पिछले भाग से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के दर्शन कर रहे थे, भगवान तभी जगन्नाथ। तभी अचानक एक उड़ियानी महिला गरुण स्तंभ पर चढ़ गई और उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर अपना पैर रख दिया। जब भगवान चैतन्य के भक्तों ने यह देखा तो वे भयभीत हो गए और भगवान चैतन्य के निजी सेवक गोविंद ने उस महिला को नीचे उतारा। हालांकि भगवान चैतन्य ने गोविंद को फटकारा और कहा, हे आदि वत्स, ए सभ्य पुरुष, इस स्त्री को गरुड़ स्तंभ पर चढ़ने से मना मत करो। उसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने दो ताकि वह संतुष्ट हो सके। संख्यांतो 14.26। भगवान चैतन्य ने न केवल स्त्री की अत्यधिक उत्सुकता को क्षमा किया, बल्कि कहा, भगवान जगन्नाथ ने मुझ पर इतनी कृपा नहीं की है कि कोई भी सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति मेरी इस उत्सुकता से प्रसन्न हो जाए। इस उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि निम्नतम वैष्णवों की भक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार पुंडरीका विद्यनिधि नामक एक महान भक्त को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने दंडित किया, क्योंकि पुंडरीका विद्यनिधि को एक साधारण पुजारी से घृणा हो गई थी, जिसने भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों में थोड़ी सी गलती कर दी थी। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम दोनों सपने में पुंडरीका विद्यनिधि के सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने तब तक थप्पड़ मारते रहे जब तक उनके गाल सूज नहीं गए, और उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी भी वैष्णव का अपमान न करें।
जब एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखकर अपने गुरु भाइयों की प्रशंसा की तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, दरअसल एक भक्त का कर्तव्य है कि वे दूसरे भक्तों के महत्व को समझे। किसी को भी किसी भक्त की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा में लगा हुआ है और कृष्ण केवल यह देखना चाहते हैं कि कोई उनकी सेवा में कितना निष्ठावान है। भौतिक रूप से हम सोच सकते हैं कि किसी की सेवा दूसरे की सेवा से बड़ी है, लेकिन यह हमारी भौतिक दृष्टि है। आध्यात्मिक स्तर पर एक बछड़े द्वारा कृष्ण को दी गई सेवा और राधा रानी और उनके साथियों द्वारा कृष्ण को दी गई सेवा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण इतने दयालु और उदार हैं कि वे सभी की सेवा को स्वीकार करते हैं जब वह निष्ठा पूर्वक अर्पित की जाती है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, है ना। और यहाँ से हम पढ़ रहे थे। तो ये शुद्ध भक्त क्या होता है? ब्रह्मा जैसे महान व्यक्तित्व की संगति की इच्छा नहीं करता। हम तो ऐसे भागते हैं कोई बड़े आदमी के पीछे, क्यों? है ना, कुछ फायदा हो जाएगा उसके पास, हम इसीलिए मेटेरियलिस्टिक उसके लिए हम जाते हैं कई बार। लेकिन जो भक्त है, जो एक शुद्ध भक्त है, वो ब्रह्मा की भी संगति की इच्छा नहीं करता। जबकि एक भक्त की संगति के लिए तैयार रहता है, चाहे वो बहुत गरीब हो। सत्य भगवान का किसी तुच्छ प्राणी के लिए भी तैयार रहता है, वे सत्य भगवान का भक्त हो। तो एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया महाप्रभु ने। महाप्रभु का ही है कि महाप्रभु एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे कि स्त्री आई, गरुड़ स्तंभ पे चढ़ गई भगवान के दर्शन के लिए। चैतन्य महाप्रभु कंधे पे पैर रख दिया, महाप्रभु कंधे पे पैर रख दिया है। और जब स्वरूप दामोदर ने उनको उतारा, गोविंद थे शायद, गोविंद ने उनको उतारा, गोविंद उनके निजी सेवक थे ना, वही सन्यासी है, उनके कंधे पे पैर रख रही है। तो महाप्रभु नाराज हुए कि कितना उत्सुकता उसका है ना। महाप्रभु उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट दे रहे थे, हैं। और एक चीज और यहाँ पर उन्होंने प्रीप की, क्या? निम्नतम वैष्णव को की भक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं है उसको समझ नहीं है कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं, कहाँ चढ़ना है, क्या करना है। ज्यादा सीनियर नहीं है, जूनियर है, कितना जूनियर है, लेकिन महाप्रभु ने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दिया। क्यों? क्योंकि उसका निष्ठा देखा कि कितना उसका डिजायर है, भगवान के दर्शन का कितना डिजायर है, वो देखा महाप्रभु ने। और एक और उदाहरण है पुंडरीक विद्यानिधि का। तो पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथ मंदिर में थे, तो जगन्नाथ के जो पांडा है उसमें से एक पांडा ने थोड़ा गलती कर दिया, जगन्नाथ जी का ड्रेस वगैरह ठीक से नहीं पहनाया था। तो पुंडरीक विद्यानिधि काफी सीनियर थे, उन्होंने इस भक्त को बहुत फटकार लगाई, है ना। उसके लिए उनसे घृणा करने लगे। तो भगवान स्वयं उनके सपनों में आए, क्योंकि भक्त है वो भी ना, उनके सपनों में आके उनका पिटाई कर दिया। गोपाल जी को पीटते हैं, जगन्नाथ जी पीटते हैं, गोपाल जी भी खूब पीटते हैं। बहुत सारी लीला है गोपाल जी की भी कि उन्होंने कई भक्तों को पीटा इसलिए कि उन्होंने गलती किया। तो इतना पीटा कि उसको, और बोला कि आपको किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अगले उसमें दे रहे हैं पैराग्राफ में, प्रभुपाद को एक भक्त ने लिखा था कि दूसरे भक्त की तारीफ लिखी, तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला किसी को भी किसी भक्त की आलोचना नहीं करनी चाहिए। और यही हम करते रहते हैं, यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम दूसरे भक्तों की कमियों को देखते रहते हैं, इधर उधर बताते रहते हैं। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा में लगा हुआ है। कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, 24 आवर्स लगा हुआ है, कोई हो सकता है 15 मिनट आधे घंटा ही लगाओ, लेकिन भगवान का सेवा तो कर रहा है ना। कर रहा है तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? उनसे घृणा, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है। और कृष्ण केवल ये देखना चाहते हैं कि कोई उनकी सेवा में कितना निष्ठावान है, कितनी दृढ़ता के साथ वो सेवा कर रहा है।
ये इम्पोर्टेंट है। हम्म। बहुत सुंदर उदाहरण से महाराज सब कुछ समझा रहे हैं हम लोग को। हरे कृष्णा। कोई और कुछ बताएगा? मोहन विष्णु प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु हरि जी। बोल। कोई कुछ करना चाहेगा या आगे बढ़े हम लोग? गीत गोविंद प्रभु। प्रभु जी जैसे, प्रभु जी हाँ। ये जैसे महिला पैर रख के उनके हाँ। कंधे पे और भगवान के दर्शन करने लगी, और हाँ। उसकी यानी कि भगवान के दर्शन में ज्यादा अभिलाषा थी, और जो यहाँ हम्म। धक्का मुक्की करके आगे बढ़ते हैं उसको तो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले दूसरों को वो हम्म। देना चाहिए। तो उनकी भी हम्म। तो निष्ठा ये होती होगी कि मैं भी भाई भगवान के दर्शन कर लूं, पहले कर लूं या जल्दी बहुत कर लूं। सुंदर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। मैं सोच रहा था ये प्रश्न आना चाहिए था। कि जैसे वो स्त्री थी, ऐसे हम लोग भी कभी खड़े हो तो कोई धक्का दे के आगे जा रहा है ना? तो कई बार ऐसा होता है। तो जो भक्त धक्का दे रहे हैं, या हम अपने लिए, हमें धक्का नहीं देना। तो अगर उस स्त्री की जगह हम है तो हमें ये नहीं करना। लेकिन अगर कोई दूसरा भक्त कर रहा है, तब हमें इस तरह लेना है जैसे महाप्रभु ने लिया। हमें नहीं करना है, हमें बचना है। हमें भगवान से ज्यादा भक्त इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। महाप्रभु ज्यादा इंपॉर्टेंट है जगन्नाथ जी से, उस स्त्री के लिए। लेकिन वो उस स्त्री के लिए है। महाप्रभु के लिए क्या है? ठीक है, हमें दो धक्के और मार लो, तुमको ज्यादा दर्शन की तुम्हारा इच्छा है तो बहुत अच्छा बात है। तो समझ रहे हैं आप कि दोनों के भाव से है। महाप्रभु अपना भाव प्रकट कर रहे हैं और रोक रहे हैं अपने भाव से कि नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ मत कहो। किसी और के ऊपर पैर रखेंगे तो महाप्रभु बोलेंगे ये नहीं करना चाहिए, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम दर्शन के लिए दूसरे भक्तों को तकलीफ दें और फिर दर्शन कर लें। नहीं। हमें भक्त को अगर हम खुश रखेंगे तो भगवान खुश होंगे। भगवान ये देखेंगे कि हम उतावलापन है हमारे अंदर, देखने की इच्छा बहुत है, लेकिन किसी और भक्त को धक्का दे के या उसके ऊपर चढ़ के हमें देखना नहीं चाहिए। तो भगवान देखते हैं क्या कर रहे हैं। यानी कि ठीक है ना? हमको हमको चाहे कष्ट हो या हमको कष्ट हो जाए, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात। दूसरे भक्त को कष्ट ना हो। बिल्कुल। 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 हरे तो कृष्णा ऐसे ही प्रभु एक जी। मैं सुन रहा था, एक बच्चों ने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया था। तो उसमें क्या हुआ कि मंदिर का दर्शन हो रहे थे, कोई त्योहार का दिन था। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, नीचे तक लाइन लगी हुई थी। और नीचे कई सारे भक्त थे जिनको लग रहा था वो दर्शन नहीं हो पाएगा, मंदिर उसके पहले बंद हो जाएगा। तो लाइन में मार इधर उधर वो कर रहे थे, परेशान थे कि क्या करें कैसे करें। एक भक्त उसमें से, वो भी दर्शन करने के लिए थे, वो भी खड़े थे। उन्होंने दूसरे भक्तों को परेशान देखा, गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने ये, वो उनकी तरह परेशान नहीं थे, वो निश्चिंत खड़े हुए थे, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे इसकी चिंता नहीं। दूसरों को बोल रहे कोई बात नहीं, आप आगे चले आप दर्शन कर लो, मैं मेरा छूट जाएगा तो कोई बात नहीं। और क्या किया, वो जाके पानी ले आए बल्कि। और जो भक्त लाइन में लगे होते उन सबको पानी पिलाना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान की इच्छा होनी चाहिए, बहुत इच्छा होनी चाहिए भगवान के दर्शन की, जबरदस्त वाली। लेकिन दूसरे भक्तों को वो देने से, आराम देने से, उनको खुशी देने से, उनकी सेवा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, रेदर देन अपने दर्शन देने से। ठीक है? तो हरे आगे चलते हैं। कृष्ण हाँ हरे हाँ, कृष्णा। बोलिए बोलिए। यस प्लीज। हाँ गुरु जी, जैसे हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं वृंदावन, हाँ। तो वहां पर कई बार बहुत ज्यादा भीड़ होती है हम्म। और हम भगवान को ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पाते, भीड़ बहुत ज्यादा है। हम्म। तो हम्म। उस कंडीशन में हमारा प्रणाम करना भगवान के सामने क्या वो उचित होता है? हम थोड़ा भीड़ में हम्म। एडजस्ट करके किसी तरह से ये प्रणाम तो देखें कि कर सकते हैं। हमारी वजह से और भक्तों को परेशानी तो नहीं हो रही।
प्रभु जी जब तो होती अगर है, जब हो रही भेदभाव है, किया वहां पर। हाँ, हम अपनी परेशानी की वजह से नीचे नहीं झुक रहे, एक तो ये भी बात है, या अपने अहंकार की वजह से नहीं झुक रहे, ये भी एक बात है ना, एक बात वो है। और दूसरा बात ये कि मैं झुकूंगा तो दूसरों को परेशानी होगी, मुड़ने की जगह ही नहीं है, जगह चली जाएगी, या नीचे झुकूंगा दूसरे भक्त तकलीफ में आ जाएंगे। तो मत झुकिए, मन से भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो कहीं कोने वोने में कोई ना कोई ऐसी जगह निकल आएगी कि हम थोड़ा सा प्रणाम कर लें, तो है ना। जैसे उस कंडीशन में प्रभु जी हम बाहर जो है ना बाहर उसका ही से फल कर लें, जैसे हाँ, बाहर। बाहर से ही क्या लें, भगवान तो देख रहे हैं बाहर तक। जी जी। आपको लग रहा है कि अंदर सबको तकलीफ होगी तो हम बाहर ही कर लें। हाँ, पहले प्रणाम करें तब दर्शन करने अंदर चले जाएं। कहाँ तक पढ़ा था हमने पिछली बार? पुंडरीक वाली तो पढ़ ली थी स्टोरी ना, ये पढ़ लिया था, पत्र लिखकर गुरु भाइयों की प्रशंसा की। हाँ, पढ़ लिया था, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। हम्म ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी और को कुछ कहना है तो कहे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई भक्त पढ़ना शुरू करें। हरे कृष्णा। जी प्रभु। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए पढ़िए, प्लीज पढ़िए। फिर भी वैष्णव विद्वानों ने विश्लेषण किया है कि भक्तों की विभिन्न श्रेणियां हैं और भक्तिपूर्ण संबंधों में पालन किए जाने वाले सामान्य व्यवहार के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। रूप गोस्वामी उपदेशामृत 5 कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाले किसी भी भक्त का मन ही मन अंदर करना चाहिए। इस प्रकार आदर करना रूप गोस्वामी चाहिए। इस प्रकार रूप गोस्वामी संक्षेप में कनिष्ठ अधिकारी या आरंभिक भक्त का वर्णन करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी में कुछ पात्रताएं होती हैं, जैसे कि उन्नत भक्तों का उचित सम्मान न करते हुए और सभी जीवित प्राणियों के हृदय में भगवान की उपस्थिति को न मानते हुए। वह वह अधिकतर मंदिर में विराजमान देवता की उपस्थिति को पहचानता है, फिर भी वह सभी भक्तों से श्रेष्ठ है। जो क्षुद्र भौतिकवादी कर्मी है, योगी ज्ञानी अमूर्त पारलौकिकवादी कनिष्ठ है। अधिकारी प्रथम श्रेणी के पारलौकिकवादी है और वह इस संसार में दुर्लभ और अद्भुत है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त को भौतिकवादी भक्त भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति भौतिक लाभों में रुचि रखने की होती है। इसलिए एक भक्त को द्वितीय श्रेणी के भक्त यानी माध्यमा भक्त बनने के लिए निरंतर प्रगति करनी चाहिए। सील प्रभुपाद लिखते हैं, मध्यम अधिकारी को आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त होती है और उनके द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा में लगे रहना चाहिए। सील प्रभुपाद उच्चतम अवस्था या उत्तम का भी वर्णन करते हैं। ऐसे अनेक वैष्णवों में से एक ऐसा वैष्णव हो सकता है जो भगवान की सेवा में अत्यंत गंभीरता से लगा हो और सभी नियमों का कड़ाई से पालन करता हो, जप माला पर निर्धारित संख्या में माला जपता हो और कृष्ण चेतना आंदोलन के विस्तार के बारे में सदा चिंतन करता हो। ऐसे वैष्णवों को उत्तम अधिकारी एक उच्च कोटि का भक्त माना जाना चाहिए और उनका सानिध्य सदा करना चाहिए। उपदेशामृत 5 तात्पर्य। रूप गोस्वामी बताते हैं कि व्यक्ति को मन ही मन आरंभिक या भौतिकवादी भक्त का आदर करना चाहिए, मध्यम भक्त को विनम्र प्रणाम करना चाहिए और शुद्ध भक्त के साथ संगति करनी चाहिए और निष्ठा पूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए। जो अविचलित भक्ति सेवा में उन्नत है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह रहित है। उपदेशामृत 5। यद्यपि सभी भक्तों को हमारा सम्मान मिलना चाहिए, फिर भी भक्तों के विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। प्रत्येक भक्त से कुछ भक्त उससे अधिक उन्नत हैं, कुछ उनके समकक्ष हैं
और कुछ नवोदित हैं। वैष्णव आचरण के अनुसार व्यक्ति को अधिक उन्नत भक्ति से प्रश्न प्रश्न पूछना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। समान स्तर के भक्तों से प्रेम पूर्ण मित्रता स्थापित करनी चाहिए और अपने से अधिक नवोदित भक्तों को दयालु मार्गदर्शन देना चाहिए। ठीक है प्रभु अधिक जी, उन्नत हरे भक्तों कृष्णा। की हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु। हरे कृष्णा, यहीं तक करते हैं। फिर पीछे पढ़ लेते हैं। ध्यान से था हम लोगों ने ना, इतना तो बहुत अच्छा बात है। क्या करना चाहिए हमें? सभी भक्तों का कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। सभी भक्तों का मन ही मन आदर तो हम कर ही सकते हैं। और अगर मन नहीं भी कर रहा है तो जबरदस्ती प्रयास करना चाहिए, है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का लक्षण बता रहे हैं क्या? वो उन्नत भक्तों की सम्मान नहीं करते। कनिष्ठ अधिकारी जो पहली बार आते हैं अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। हमारा भी यही हाल था। और सभी जीवित प्राणियों के हृदय में भगवान की उपस्थिति को नहीं मानते। ठीक है, फिर भी वो आते हैं, ठीक है, आ रहे हैं मंदिर। और जो मंदिर के जो आचार्य विग्रह हैं उनको श्रेष्ठ मान के खाली भक्तों के प्रति उनका वो ध्यान नहीं रहता है ना। फिर भी वो उनसे श्रेष्ठ है, कर्मियों से, ज्ञानी से और इनसे श्रेष्ठ है। जबकि कर्मी और ज्ञानी बहुत समय देते हैं, पूरा अच्छे से लगे होते हैं, फिर भी एक कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत जो उन्नत ध्यान योग ज्ञान वाला है उससे भी अच्छा स्थिति में होता है। ठीक है, कनिष्ठ अधिकारी का भी जो है इस संसार में दुर्लभ है, अद्भुत है। शुरुआत तो हुई उसकी कृष्ण की सेवा के लिए, तो भी अद्भुत है। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त को भौतिकतावादी भक्त भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के साथ साथ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट भी देख रहा होता है ना। कि भक्ति तो हम कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक क्या फायदा हो रहा है वो भी देखता है। तो वो कनिष्ठ अधिकारी होता है जो क्या करता है, भक्ति के साथ से मटेरियलिस्टिक चीज भी देखता है। हम्म इसके बाद शिला प्रभुपाद जो महाराज जो है शिला प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं कि वो मध्यम अधिकारी की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसको दीक्षा प्राप्त होती है, वो भी भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहता है ना। और फिर उत्तम अधिकारी का बता रहे हैं कि वो सारे नियम का बड़ी कड़ाई से पालन करता है और गंभीरता से लगा होता है ना। और क्या होता है, कृष्ण चैतन्य का जो हमारा जो आंदोलन है इसको बढ़ाने में बहुत काम करता है हर समय, है ना। तो ये उत्तम अधिकारी के लक्षण बताए महाराज ने। हम्म तो क्या है? अच्छा, ये कर लिया था। यद्यपि सभी भक्तों को हमारा सम्मान मिलना चाहिए, फिर भी क्या करना है, भक्तों के जो वर्ग है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, तीनों के हिसाब से होना चाहिए। उत्तम अधिकारी से हमें सुनना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। मध्यम अधिकारी से हम उनका प्रणाम कर सकते हैं, है ना। और जो कनिष्ठ अधिकारी हमारी तरह, हमें उसको प्रेम करना चाहिए, है ना। उसका जहां भी जरूरत है उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें उपदेशामृत के उससे बता रहे हैं महाराज ज्यादा। श्लोक संख्या 5 में उपदेशामृत के सब डिटेल में आया है। हरे कृष्णा। एनी अदर डिवोटी? यस, कम ऑन, बताएं हमें भी। कुछ उत्तम अधिकारी आप लोग हैं तो उत्तम अधिकारी के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु नहीं? नित्यानंद। यस यस यस, जी प्रभु जी। प्रभु जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके प्रैक्टिकल वो बताइए कि जैसे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, या हम्म जो नव दीक्षित भक्त हैं वो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम्म मतलब मध्यम कनिष्ठ, इस तरह से प्रैक्टिकली प्रभु जी थोड़ा आप समझाइए। बहुत सुंदर। कोई और बताएगा? मोहन विष्णु बाबू कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल बताएंगे इसमें? है मोहन विष्णु बाबू?
नहीं है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी कुछ बताइए थोड़ा, जैसे प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल कोई उदाहरण दीजिए। वो जी क्वेश्चन में आंसर नहीं देना, मेरा क्वेश्चन ही है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है जो भाई जिसको दीक्षा प्राप्त हो रही है वो मध्यम अधिकारी, और वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि वो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के बीच में। लेकिन मुझ जैसे का जैसे, तो चलो दीक्षा तो हो रही, लेकिन हम तो हैं अभी कनिष्ठ अधिकारी है उसमें, मतलब अभी आरंभिक स्टेज में ही है। तो हमारे लिए क्या ये सही है कि हम डिस्क्रिमिनेट करें कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है? यदि हम ऐसे, हमारे हम्म। हमें तो अपन सभी को अपने से उत्तम ही समझना चाहिए। कनिष्ठ यदि हम समझेंगे तो फिर हम क्या समझ हम्म। पाएंगे किसी को? हमारी इतनी अभी समझ ही नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए, ना हम उस लेवल पे हैं। एक हाँ दीक्षा तो प्रभुपाद उनसे, गुरु महाराज की कृपा से हो रही, लेकिन अभी एलिजिबल तो नहीं है उसके। तो कैसे फिर इसको हम्म। प्रैक्टिकली अप्लाई करें इसको? यस प्रभु जी, गुड, थैंक यू। तो प्रभु जी का ये भी बात बहुत अच्छा है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को कनिष्ठ अधिकारी समझना चाहिए, तब हमसे मध्यम और उत्तम सब हमसे ऊपर है। तो अब कनिष्ठ अधिकारी के जो लक्षण है वो देखने चाहिए, जिसमें वो लक्षण है क्या है कि वो दूसरों का सम्मान नहीं करता, वो सिर्फ ड्यूटी से अटैच रहता है, भक्तों से अटैच नहीं रहता, है ना। अब उदाहरण के रूप में हम किसी का नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, है ना, लेकिन अपना भी नहीं ले सकते, तो किसी का भी नाम नहीं ले सकते, मगर आप उससे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उसकी होगी, कि वो सिर्फ ड्यूटी से अटैच है, जिधर जाएगा दर्शन करेगा बस, और कोई मतलब नहीं है, सेवा से मतलब नहीं है, भक्तों से मतलब नहीं है, खाली भगवान पे जाके वैसा मान सम्मान चिंता करना, है ना, और भौतिक भौतिक लाभ देखना, मंदिर से, मंदिर की चीजों से, कहीं से भी कुछ भौतिक लाभ भी उसको मिल जाए, उसमें लगा ध्यान, उसका फोकस वहां रहता है। और मध्यम अधिकारी का जैसे बाबू जी बता रहे हैं कि दीक्षा हो गई हो, थोड़ा सा कर रहा हो अच्छे से, नियमों का पालन भी कर रहा हो, है ना, थोड़ा नॉलेज भी हो, प्रीचिंग में कुछ सेवा में लगा हो, सेवा में लग गया किसी सेवा में, वो मध्यम अधिकारी है। और उत्तम अधिकारी वो है जो फुल्ली एकदम हर नियम कानून को बहुत अच्छे से करता है, कोई नियम कानून तोड़ता नहीं, और वो प्रचार में बहुत लगा रहता है, हर समय प्रचार घूमा रहता है। और जहां तक ब्रह्मचारी और गृहस्थ की बात है, प्रभु ये आश्रम है अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी है तो वो उत्तम भक्ति होगा या मध्यम ही होगा, ब्रह्मचारी में भी कनिष्ठ हो सकते हैं, और गृहस्थ में भी कनिष्ठ भी हो सकते हैं, उत्तम भी हो सकते हैं। तो ये तो भक्त की क्वालिटी के ऊपर है कि भक्त कितना कर रहा है, उसके हिसाब से, कि जो अच्छे से कर रहा है उत्तम अधिकारी, एकदम सब नियमों का पालन कर रहा है, कड़ाई से पालन कर रहा है, नाम जब टाइम से कर रहा है, दीक्षा भी मिला हुआ है, ब्राह्मण दीक्षा भी मिला हुआ है, और सेवा भी बिल्कुल अच्छे से कर रहा है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी मतलब महाराज, है ना। मध्यम अधिकारी मतलब उदाहरण के रूप में मोहन रूपा पहुंच दिया, जन्म कृष्ण पहुंच दिया, और कनिष्ठ अधिकारी मतलब हम सब उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल अगर नाम ले तो नाराज उत्तम अधिकारी, वैसे तो मोहन रूपा प्रभु जी भी उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, उत्तम और मध्यम के बीच में भी आ सकते हैं, और हम तो कनिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है प्रभु, क्लियर हुआ? कमल प्रभु, हरे कृष्णा, कमल प्रभु क्लियर हो गया? चले गए लग रहा है। तो कहाँ तक पढ़ लिया हमने? तो प्रभु जी हमारे लिए यहाँ तक पढ़ प्रैक्टिकल लिया ना, एप्लीकेशन क्या है? यहाँ तक पढ़ लिया ना, तो बंद करें अभी कि आगे बढ़ना है? 43 हो प्रभु गई, जी बंद करते हैं। प्रभु जी हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हमारे लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए? हमारे लिए हम तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसमें बहुत अच्छा सही से बता रहे हैं ना। हर भक्त का मन ही मन सम्मान सबसे पहली चीज है,
ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि एवरी भक्त। दूसरा था कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी। हमें ये समझना है कि हर भक्त अपनी जो उसकी योग्यता है उसके हिसाब से वो लगा हुआ है। हर भक्त कर रहा है, हमें ये सोचना है। हम ये ना देखें कि कौन नहीं कर रहा है, हम ये समझे कि हर भक्त कर रहा है, उसकी योग्यता अभी इतनी है, उतना ही कर पा रहा है बेचारा, लेकिन कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है। हम उनका कमी ना ढूंढते रहे और कमी लेके हम वो भक्त नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा तो हम भी क्यों कर लें, ऐसे ना करें। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हमें कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी में जाना है, दीक्षा लेनी है, सीरियस होना है, नियम कानून का पालन करना है, अच्छे से छोड़ना नहीं है। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो बहुत प्रैक्टिकल है हमारे लिए। अगर प्रभु जी, देखा जाए तो सारा खेल ही इसी में है। जी प्रभु जी, प्रभु। जैसा हम हाँ। सुनते हैं ना, जैसा जैसा सुनते हैं पढ़ते हैं, उसमें है कि जो हम्म। कनिष्ठ अधिकारी हैं, उन पे हमें दया करनी चाहिए, मतलब जो भर्ती में प्रारंभिक स्टेज में है। और जो हम्म। मध्यम है, उनका हमें, जो मतलब हमारे लेवल के हैं, उनको हमें मैत्री भाव रखना चाहिए। और हम जैसे हमसे जो हम्म। उन्नत हैं, उनका हमें सन करना चाहिए। अब यदि हम्म। अब यदि अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये हमारे से, मतलब हमारी कृपा के पात्र हैं, या हमारे मैत्री के उसमें है, या हमारे, हमें तो पता नहीं कौन उन्नत है हमसे। हमें हमसे बल्कि हमसे तो सभी उन्नत है किसी ना किसी रूप में। तो हमें फिर हम्म। किसका सन करना चाहिए, किसका सन नहीं करना चाहिए, ये कैसे फिर हम्म। क्या करें? बहुत अच्छा है। तो जैसे आपको प्रैक्टिकल इसीलिए बताया कि जो उत्तम अधिकारी है महाराज हैं, है ना, मध्यम और अधिकारी वैसे में हम मोहनरूपा कहते हैं ना, कोई है, भक्तों का जमुना कृष्ण हमें कोई जी। भक्तों के साथ में रहना चाहिए। तो हमारे हम्म। हमारा हम तो भक्तों के साथ में रहनी चाहिए, तो मतलब किन भक्तों के साथ में रहना चाहिए? जो भक्त हमारे ज्यादा कोशिश करना चाहिए हमसे उन्नत हो। तो प्रभु जी, हम उन्नत तो कैसे देख सभी है सकते हैं हमसे। उन्नत? उन्नत हम कैसे देख सकते हैं कि कितना उनका कृष्ण पे डिपेंडेंसी। वो जो शरणागति के 6 लक्षण है, उन 6 लक्षणों को वो कैसे पालन कर रहे हैं, कितना उनका विश्वास है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कितना वो भक्ति की प्रतिकूल चीजों को छोड़ रहे हैं, कितना वो भक्ति की अनुकूल चीजों को अपना रहे हैं, कितने वो विनम्र हैं, है ना। और यही हम अपने अंदर भी कर सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। छठंगा शरणागति जो है, उसको चेक करके हम ये देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, और ऐसे ही हम दूसरे भक्त को पहचान सकते हैं, और फिर उसी बेसिस पे हमें उनको करना चाहिए। रेदर देन ईयर से नहीं करना चाहिए। हम ईयर से करते हैं कि इनको 10 साल हो गए जी, बहुत सीनियर हो गए, इनको 5 साल हो गए। 5 साल और 10 साल से सीनियर नहीं हुए। हो सकता है कोई एक हफ्ते 10 दिन में इतना सीनियर हो जाए, उतना सफाई से, इतना कड़ाई से, इतना निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ अपनी सेवा को करने लगे। तो हमें उसकी क्वालिटी वहां देखनी चाहिए, और फिर उस हिसाब से उसको हमें करना चाहिए। और हमें तो हर भक्त को प्रणाम करना चाहिए, हमें हर भक्त को अपने से उत्तम ही समझना चाहिए। यहाँ पे तो यही है, हर भक्त को प्रणाम करना जहां भी मौका लग गया। ऐसा नहीं है जबरदस्ती, जब मौका लग गया तो हर भक्त को प्रणाम करना है, और हर भक्त का संग लेना। जो बहुत नए हैं, अभी आए हैं, माला ही नहीं कर रहे हैं, उनको हमें कृपा करनी चाहिए। हम 16 माला कर रहे हैं कम से कम, वो नहीं कर पा रहे हैं, उन पर कृपा करनी चाहिए, बताना चाहिए। उनको तिलक लगाना नहीं आता, उनको बताना चाहिए। इस लेवल पे हम कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। हरे और कृष्णा, प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ बताइए बताइए, जो बोल रहे हैं जब बोलते चैत रहिए, वो तो चलेगा, जब ठीक है। चैत जब चैतन्य चैतन्य महाप्रभु से ना, जो कुलीन ग्राम के जो निवासी है ना, वो मिलने आते थे, हाँ। हर साल आते थे मिलने। तो हाँ। उनसे पहले साल पूछा था कि भाई, वैष्णव हम्म। कौन है? उन्होंने बोले, हम्म। वैष्णव वो है जो भगवान एक कृष्ण बार। का नाम, इसने एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम लिया है, वो वैष्णव है। हम्म। अगले साल हम्म। आए, उनसे फिर वही सेम क्वेश्चन पूछा कि हम्म। वैष्णव कौन है ना? तो बोले हम्म। कि जिसने, जो हर समय कृष्ण का नाम लेता है, वो वैष्णव है। क्वेश्चन वही था, आंसर अलग हो हम्म। गया। तीसरे हम्म। साल फिर हर साल आते थे, तो तीसरे साल भी हम्म। कुलीन रामदासी आए, और फिर उन्होंने फिर पूछा कि महाप्रभु वैष्णव कौन है? हम्म। बोलो, जिसको देखने से कृष्ण का स्मरण हो जाए, वो वैष्णव है। हम्म। तो हम्म। अब
यदि हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें हम्म तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन इजी हो जाता है। इसी के हिसाब से देखिए तो इजी हो जाता है बिल्कुल। क्या हम जी जब शुरुआत में हैं तो क्या है, हम किसको वैष्णव समझें, फिर हम थोड़ा और सीनियर हो गए तो हम किसको वैष्णव समझें, और सीनियर हो गए तो हम किसको वैष्णव समझें। बिल्कुल उसके हिसाब से ही हमें अपने सामने अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई भक्त कुछ कहना चाहता है तो? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा।